सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। अभी लगातार जेपीएससी में जो रिजल्ट आ रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है आपका। जेपीएससी बैकलॉग 2025-23 इसमें आपका 100% रिज़ल्ट रहा है धुमकुड़िया की ओर से। वहीं आपका अभी जो रेगुलर था, जेपीएससी रेगुलर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 38 कैंडिडेट में 26 प्रीलिम्स पास आउट हैं। इसके अलावा भी ये जो एफआरओ मेंस है इसमें भी धुमकुड़िया के कैंडिडेट्स जो हैं रिज़ल्ट निकाले हैं। इसमें जो मेंस का सक्सेस रेट रहा है वो करीब आपका मेंस को लेकर 20% रहा है। 20% कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाइड हैं, तो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट जो है धुमकुड़िया की ओर से अभी लगातार चल रहा है। अभी 15 जेपीएससी को लेकर क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसके प्रोग्राम्स को धुमकुड़िया की वेबसाइट पर देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में देखेंगे। ये आपका पेपर 4 है, तो भी लगातार जो है पीआईक्यू एनालिसिस हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस जेपीएससी मेंस को लेकर, और इसी संदर्भ में पेपर 4 पॉलिटी देखेंगे। लेकिन इसमें दो बातें पहले स्पष्ट कर दें। पहला नंबर, रियली इसमें क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं, और दूसरी बात है कि इसका पीआईक्यू विथ आंसर आपका धुमकुड़िया की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उसको आप बाई कर सकते हैं। आपके काफ़ी काम आने वाला है। आगे वीडियो देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा कि आपको जो है कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से जो है ये धुमकुड़िया का जो पीआईक्यू बनाया हुआ है वो आपके काम आने वाला है। उसको हम लोग लास्ट में भी पीआईक्यू का देख लेंगे, उसमें किस तरह से बनाया हुआ वो भी आपको इसका प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस बैंक्स धुमकुड़िया के बनाए गए हैं वो आपको लास्ट में दिखा दिया जाएगा। तो पहले हम लोग जो है थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पॉलिटी पेपर 4 का। ये आपका 2016, उसके बाद 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर 2017 का बैकलॉग हुआ था, और फिर 2023 का मेंस हुआ था। तो इन चारों एग्ज़ाम का हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। दो 2016, 2021, 17 बैकलॉग और 2023, ये 4 एग्ज़ाम हुए मेंस के। सबसे पहले 2016 में जो आपका सवाल पूछा, तो ये सवाल था आपका फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर, तो इसको लेकर सवाल था इसमें। उसके बाद तो दूसरा जो सवाल था आपको वो पीएम और फंडामेंटल उसके फंक्शन और पावर से था, पीएम के, लेकिन ये आपको आफ्टर 1991 की बात की जा रही है, उदारीकरण के बाद का, और इसको लेकर सवाल था। उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। ये आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट को लेकर था। मेनली इसको अमेंडमेंट होने के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोकल गवर्नेंस पे, इसको लेकर था। क्या प्रभाव पड़ा लोकल गवर्नेंस पे, ये मेन सवाल था इस पे। उसके बाद नोट थे, हमेशा 2 नोट आते हैं, पीआईएल और आपका ये राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार पर। ये 2 जो हैं आपके इसमें पूछे गए। 2021 देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह के सवाल हैं। लास्ट में हम लोग ओवरऑल एनालिसिस भी करेंगे और पता भी चलेगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला सवाल था इसमें, ये प्रस्तावना के खतरे को लेकर था। नो डाउट अगर खतरे के बारे में पूछ रहा है, उदाहरण के साथ पूछा गया है, तो ये काफ़ी जो है आपको डायनेमिक क्वेश्चंस हैं और सिंपल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इसके लिए जो है डीप स्टडी की ज़रूरत है इसमें। दूसरा सवाल आपातकालीन प्रावधान को लेकर है, इमरजेंसी प्रोविजंस, और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं आपके बताने थे, उसका उद्देश्य, ये सब सारा कुछ है, उसके बारे में था इमरजेंसी प्रोविजंस।
तीसरा सवाल आपको फिर जो है पीएम का पावर और फंक्शन पे है, वो भी आपका उदारीकरण के बाद, एलपीजी के बाद में। उसके बाद फिर आपको नोट लिखना है एक पीआईएल पर, और फिर वही राइट टू इक्वलिटी आपका है, समानता का अधिकार, सेम 2017 में चल जाते हैं। इसमें एक सवाल आपको आर्टिकल 19 से पूछा, उसका जो नया चेंजेस हो रहे हैं उसके उभरते प्रकृति और क्षेत्र पर, प्रकृति और क्षेत्र पर। तो ये भी जो है काफ़ी देखा जाए तो करंट रिलेटेड सवाल है। दूसरा आपको है इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किया गया, भारतीय संविधान के एकात्मकता और संघात्मकता पे, इस पे बताना है कि कैसे जो है भारत का संविधान एकात्मक अधिक है, इस पे मेन फोकस किया गया था आपका जो है क्वेश्चन। तो ये एक जो है एकात्मकता और संघात्मक, यूनिटरी और फेडरलिज्म पे जो है आपको ये सवाल था। उसके बाद जो सवाल था वो भी काफ़ी जो है करंट रिलेटेड ही था। संसदीय भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संसदीय है, तो क्या ये विपक्ष कमज़ोर होने के कारण अध्यक्षात्मकता की ओर बढ़ रहा है, ये मेन सवाल था। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है, उस तरह के सिस्टम की ओर क्या बढ़ रहा है, जिस तरह से कमज़ोर विपक्ष होते जा रहा है। तो क्योंकि संसदीय व्यवस्था तभी मजबूत होती है जबकि आपका विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जितना मजबूत होगा संसद उतना ही मजबूत होगा। आप इसके ब्रिटेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब विपक्ष हो ही नहीं, उसका रोल बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में 4 साल के लिए जो है ट्रंप राष्ट्रपति में चुन लिए जाते हैं अमेरिका में। तो इस तरह के जो है सवाल आपके थे इसमें। उसके बाद आपका जो है 23 में जो सवाल आया ये फेडरलिज्म पे है, संघवाद पे। और ये उसका जो है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म पे जो है बात कर रहा है। दूसरा सवाल फिर आपका जो है 73rd और 74th के प्रभाव पर है, इम्पैक्ट पर, आखिर लोकल बॉडीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लोकल गवर्नेंस पे। तीसरा कैग के बारे में बताना था, कैग के कार्य शक्ति ये सब है। चौथा आपको फिर नोट लिखना है पीआईएल पे और 74वां संविधान संशोधन पे, ये सवाल है। और 5वां सवाल है फिर आपको पीएम का पावर और फंक्शन। ये भी आपका उदारीकरण के बाद ही करंट पे ही है, तात्कालिक पक्ष में दिखाना है। देखिए 2 चीज़ तो पहला नंबर है, जैसे 4 क्वेश्चन पहले पॉलिटी में और 4 पब्लिक में थे, तो वो चेंज हो गया 2023 में। 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो गए 2023 में, जबकि पहले 4 थे। दूसरा चीज़ गौर कीजिए कि नोट में पीआईएल तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। राइट इक्वलिटी आपका 2 बार पूछा गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है, 2016 में पूछा गया। उसके बाद आपका जो है फिर यहाँ नोट में है 2023 में, और 2023 में भी सवाल जो पूछा गया है उससे। एक सवाल और छूट रहा है हम लोग का 2021 का, उसको देख लेते हैं। संसदीय के अध्यक्षतात्मक की ओर जा रहा है। और एक सवाल और है उसमें नोट लिखने को लेकर है, चौथा सवाल इसमें 2021 में, ये आपका इमरजेंसी प्रोविजंस और आपका जो है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप पे। तो ये जो है इमरजेंसी प्रोविजंस पे भी सवाल आपके जो है आए हैं। आपातकालीन प्रावधान 2021 में पूछा, फिर बैकलॉग 2000 आपके 17 में पूछा है।
पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। पीएम आपको कई बार आया है। पीएम पहले 2016 में आया, 2021 में आया, फिर आपको जो है 23 में पीएम आया। तो ये जो है 3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं पीएम। तो पीएम रिलेटेड सवाल जो है आपको 3 बार पूछ चुका है। पीआईएल आपका 2 बार आ चुका है। राइट टू इक्वलिटी आपका 2 बार आ चुका है। जो पंचायती राज व्यवस्था और अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ये आपके जो हैं कई बार आए हैं। जैसे पहली बार 2016 में दिया है, फिर उसके बाद आपका फिर आपका 2023 में पूछा है, तो 2 बार ये भी आ चुका है आपका। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, खैर इससे नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से तो सवाल आपको है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है फिर आपको पूछा गया है। 2 ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, 21 और 19। वैसे 14 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो 14 से भी जो है आपको सवाल रह सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस भी जो है आपको 2 बार पूछा जा चुका है। संसदीय व्यवस्था को लेकर सवाल है, जैसे संविधान में एकात्मकता और संघात्मक मतलब फेडरलिज्म पे भी सवाल है। देखा जाए तो ये भी 2 बार फेडरलिज्म पे सवाल आ चुका है। जैसे एक बार सीधे जो है आपको फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म पे है, और दूसरी बार और जो है आपको ये बता रहा है कि भाई भारत का संविधान जो है वो संघात्मक कम है, तो उस पर बताना था। प्रस्तावना पे एक बार सवाल आया हुआ है उसको लेकर। तो जो भी टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनमें से लेकर जैसे पीएम हो गए, पंचायती राज जो अमेंडमेंट हुआ था 73वां 74वां, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है, राइट टू इक्वलिटी हो गया, या फिर आपको फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसमें भी आपका आर्टिकल 19, 14 और 21, या आपका जैसे पीएम हो गया, फेडरलिज्म हो गया। उसके बाद आपका जैसे पीएम तो है ही, आपातकालीन प्रोविजन, प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भी रिपीट हो रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बल्कि अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो अगर आप पिछले 4 साल का PIQ कर लेते हैं, 4 साल का PIQ अगर आप कर लेते हैं, तो पॉलिटी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। 4 साल का PIQ कर लीजिए आराम से, बहुत आसान है इसमें। और क्वेश्चंस थोड़े डायनेमिक होते हैं, करंट रिलेटेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल भी। अब आते हैं धुमकुड़िया के PIQ पर। इसका PIQ जो है धुमकुड़िया की ओर से तैयार है, और ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। आप इसको ले सकते हैं, दिखाते हैं। ये हिंदी में है आपका PIQ। आपको जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में जैसे आपका एक और चीज़ देखने को मिलेगा आपको, इसमें ड्राफ्टिंग शुरू में कर दिया गया है हर क्वेश्चंस का। इस तरह से जो है हर क्वेश्चंस, टेबल्स, ये सब के साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है, और काफ़ी डिटेल कंटेंट दिया गया है आपको। इसमें आप केस डिसीजन भी आपको मिल जाएंगे इसको लेकर। जैसे दिया हुआ एग्जांपल, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, तो ये जो है पूरा डिटेल में आपका नोट्स है, करीब 416 पेज का है। इसमें 4 साल के हैं। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी दिखा लेते हैं आप। ये आपका अंग्रेजी में भी अवेलेबल है सारा PIQ, और हर एक क्वेश्चन के पहले अंग्रेजी वाले में जो है एनालिसिस भी किया गया है कि आखिर किस तरह के सवाल और किनको रिपीट किया गया है या पूछा गया है, उसको लेकर है। किस तरह उसका स्टैटिक है, करंट है, झारखंड स्पेसिफिक कितना इम्पोर्टेंस है, पूरा आपको हर क्वेश्चन पेपर का जो है वो दिया गया है। तो ये आपका जो है इंग्लिश में भी तैयार है, क्वेश्चन पेपर भी साथ में अटैच कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी दिए गए हैं, ये आपका आंसर है। हर एक में केस डिसीजन, ये सब सारा कुछ जो है आर्टिकल, ये सब जो है आपको पॉलिटी में
काफ़ी लंबे नोट्स तैयार किए गए हैं, तो इसको आपको मिनिमाइज़ करना होगा। इसके साथ आपको फ्लो चार्ट ये सब जो है अपने से क्रिएट करना होगा। कंटेंट के मामले में काफ़ी रिच है, इंट्रो कंक्लूज़न हर चीज़ आपके पास में अवेलेबल है। तो ये 4 साल का है, ये भी आपका इंग्लिश वाला भी। तो इनको बाई करके आप पॉलिटी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको बाई करना है PDF कॉपी या हार्ड कॉपी, तो उसके लिए बता देते हैं। PDF कॉपी के लिए आपको dhumkudiya.com पर जाना है और उसके JPSC JSSC नोट्स एंड बुक स्टोर पे जाना है। वहाँ पर आपको किसी का भी, जिसका भी आप खरीदना चाहते हैं, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का, उसके जो है बाई नाउ पर जाना है। आपके पेमेंट के बाद में PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ईमेल पे चला जाएगा। हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप अमित बुक डिपो, सरस्वती मार्केट, अपर बाजार, रांची 834001। फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं 9835726501 और 9835960190 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ईजिली अवेलेबल है। और PIQ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर 4 के लिए। पॉपेट में भी जब हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपको। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि PIQ बहुत इम्पॉर्टेंट है, PIQ कीजिए। आपको धुमकुड़िया की ओर से जो PDF है, हार्ड कॉपी है, अवेलेबल है। तो अगर आप सारे PIQ कर लेते हैं तो इजी है। तो जब आसानी से किया जा सकता है तो अपनी ओर से क्यों मेहनत लगाया जाए। कंटेंट आपके पास धुमकुड़िया ने अवेलेबल करा दिया है PIQ आंसर के तौर पर, उसका यूटिलाइजेशन कीजिए और बेहतर रिजल्ट दीजिए। धन्यवाद। युवा धुमकुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS IPS CRTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ।